हेलो फ्रेंड्स, आई एम वनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बचे हुए कपड़ों का इस्तेमाल करके बेबी फ्रॉक बनाना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। अभी जैसे डिपेंड करता है आपके पास कपड़ा कितना बचा हुआ है, उस हिसाब से आप पैटर्न को रेडी कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लेयर वाला फ्रॉक डिसाइड किया है, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर लेयर कट कर रही हूँ। और इस पैटर्न में डबल लेयर है, तो जो लास्ट लेयर है उसके लिए मैंने यहाँ पर पट्टी 5 इंच लंबी और 34 इंच चौड़ी कट कर ली है। और जो 34 इंच इसकी चौड़ाई है उसमें हमारे फ्रॉक का घेरा आने वाला है। इस लेयर को हमने ऑन फोल्ड करके कट किया था, तो पहले हम इसे सेंटर से कट करके अलग कर लेंगे। एक लेयर फ्रंट के लिए, एक लेयर है बैक के लिए। और इसी तरीके से हम फ्रॉक की फ़र्स्ट लेयर भी कट कर लेंगे। बॉडी के नीचे जो फर्स्ट लेयर होती है वो ध्यान रहे कि फ़र्स्ट लेयर सेकंड वाली से थोड़ी कम होगी, उसका घेरा थोड़ा कम होगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑन फोल्ड करके ये फैब्रिक ऐसे रख लिया है और उसमें मैंने इसकी चौड़ाई रखी है 22 इंच। ये मैंने ऑन फोल्ड रखा है इसलिए मैं 11 पर निशान लगा रही हूँ। और लंबाई ली है मैंने इसमें 4 इंच और इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। और यहाँ पर फ्रॉक के दोनों लेयर रेडी है। अब हम कट करेंगे बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के लिए हमें देखिए ये ऑन फोल्ड कर लेना है फैब्रिक। इसमें 4 पल्ले हैं, साइड से ये ऑन फोल्ड है। बॉडी की लंबाई रहेगी 8 इंच, इसमें मैं 8 इंच पर निशान लगाऊंगी। शोल्डर 4 इंच, आर्म होल 4.5 इंच, चेस्ट 8 इंच और वेस्ट 7 इंच। इसे आपस में मिलाएं और आर्म होल का शेप दे दें और इसे कट कर लें। इस फ्रॉक में हम इलास्टिक स्ट्रैप लगाने वाले हैं, शोल्डर स्ट्रैप, इसलिए हमें ऊपर से 1.5 इंच कम कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे एज इट इज़ भी बना सकते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए हमें स्ट्रैप की लंबाई 17 इंच लेनी है और चौड़ाई 2 इंच लेनी है। ऐसे हमें 2 पट्टियाँ कट करनी है। और अब हम आर्म होल की फिनिशिंग के लिए 22 पट्टी कट करेंगे। हमें बॉडी को ऐसे इसी टुकड़े पर ऐसे रख कर उसका शेप दे देना है और उसे 1.5 इंच या 1 इंच तक पट्टियाँ सेम शेप में कट कर लेनी है। ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी नेक लाइन या आर्म होल को फिनिश करने का। यहाँ पर हमारे फ्रॉक के सारे पार्ट्स कटिंग करके रेडी हैं। अब हम इसे सिलेंगे। सिलने के लिए हमें पहले लेयर को रेडी करना है। उसके लिए हमें लेयर के मार्जिन पर बड़े टाकों की सिलाई करनी है। सिलने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा धागा साइड में बचा होता है उसमें से एक धागे को खींचते हुए गैदर्स रेडी करते जाना है और दूसरे पॉइंट तक उसे ख़त्म करना है। ध्यान रहे दूसरे तरफ का धागा जो एक्स्ट्रा होता है उसे पहले बांध लीजिए, नहीं तो सिलाई पूरी खुल जाएगी। गैदर्स बनाने के बाद में आप उसे बॉडी से रख कर नाप लीजिए, दोनों एक बराबर होनी चाहिए। और इस तरह से हमें दूसरा पल्ला भी रेडी कर देना है। इसी तरीके से अब हम फ्रॉक के सेकंड लेयर को भी रेडी कर लेंगे। उसके बाद हमें फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर को इस तरीके से जोड़ लेना है। गैदर्स बनाने के लिए बहुत से ऐसे ट्रिक्स होते हैं, उनमें से यह सबसे आसान तरीका है जो बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी होगा। और इसी के साथ हमने दोनों पल्लों को रेडी कर लिया है। अब हम फ्रॉक के बॉडी पार्ट को रेडी करेंगे। उसके लिए हमें पहले आर्म होल को फिनिश करना है। आर्म होल की 22 पट्टियाँ हमने जो कट की थी उसे दोनों आर्म होल पर इस तरीके से रख कर उसके मार्जिन के हिस्से पर हमें उसी शेप में सिलाई कर लेनी है। उसके बाद उसके अंदर ऐसे हमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि कपड़ा अंदर आसानी से फोल्ड हो। आप चाहिए तो इसे पहले प्रेस कर ले ताकि सिलाई करते वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो और सिलाई अच्छे से फिनिशिंग के साथ आए। आप इसे दूसरे तरीके से भी सिल सकते हो, जैसे कि आप इसे पहले शोल्डर से जॉइन कर लें और अगर आप पाइपिंग करना चाहें तो वैसे भी आप फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों ही आर्म होल को मैंने रेडी कर लिया है। अब हम दूसरा पार्ट भी इसी तरीके से रेडी कर लेंगे।
अब शोल्डर स्ट्रैप को रेडी करेंगे। उसके लिए इलास्टिक लेंगे जिसकी लंबाई होगी 7 इंच और चौड़ाई होगी हाफ इंच। ऐसे हमें 2 पीस कट करने हैं। स्ट्रैप को ऐसे ऑन फोल्ड करके आपको हाफ इंच प्लस 1 सूच जितनी सिलाई करनी है, ताकि जब इस पट्टी को आप सीधा करें तो इलास्टिक अंदर आसानी से जा सके। अब किसी टूल की मदद से आप इस पट्टी को सीधा कर लें। इलास्टिक के एक सिरे पर हाथ से टाका लगाकर उसी सुई को उल्टा करके स्ट्रैप के अंदर इलास्टिक को डालेंगे। दूसरी तरफ से सुई को बाहर की तरफ खींचते हुए हम इलास्टिक को अंदर की तरफ खींचेंगे और इलास्टिक पूरी तरीके से अंदर आ जाने पर किनारे पर हमें मशीन से उसे फिक्स कर लेना है। पट्टी अगर घूम गई हो तो उसे हाथों से सीधा करके उसे सख्ती कर लें और धागे को खींचते हुए दूसरे साइड से भी इलास्टिक को बाहर निकालें। बाहर निकल जाने पर दूसरे हिस्से पर भी मशीन से सिलाई कर दें और फिक्स कर दें। इस तरीके से दोनों स्ट्रैप को रेडी कर लें। अब शोल्डर स्ट्रैप को बॉडी पर फिक्स करना है। उसके लिए दोनों स्ट्रैप को ऐसे शोल्डर के किनारे पर रख लेना है और नेक पट्टी को उसके ऊपर रखकर अंदर की तरफ पलटी करना है। नेक पट्टी को ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और उसे मार्जिन के हिस्से से सीधी सिलाई करेंगे। दूसरी तरफ से भी नेक पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई कर देंगे और फिक्स कर देंगे। उसी तरीके से बॉडी के दूसरे पार्ट को ऐसे सामने रखना है और शोल्डर स्ट्रैप को शोल्डर के किनारों पर ऐसे रखकर उसे नेक पट्टी से सीधी सिलाई करते हुए फिनिश कर देना है। अब जितना मार्जिन हमने सिला है उसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और उसे पहले आप प्रेस कर लें ताकि सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ में आए। और फोल्ड किए हुए मार्जिन पर हमें एक किनारे पर सिलाई कर देनी है। ऐसे ही बॉडी के दूसरे पार्ट को नेक फिनिशिंग करके कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ पर फ्रॉक का बॉडी पार्ट बनकर रेडी है। इस पैटर्न को आप हर एज की गर्ल्स के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब बॉडी पार्ट को घेरे के साथ जॉइन करना है। ऐसे हमें घेरे को बॉडी पार्ट पर ऊपर रख कर किनारे से किनारा मिलाकर हमें मार्जिन की सिलाई कर देनी है। और बॉडी का दूसरा पार्ट भी ऐसे घेरे के साथ में अटैच करके उसे कंप्लीट कर लेना है। घेरा जॉइन करने के बाद में उसे ज़रा हाथों से सिलाई को सही कर लेना है। उसके बाद हमने जो नेक लाइन और आर्मों की बायस फेसिंग की है उसे दाब सिलाई के साथ में फिनिश कर लेना है। दाब सिलाई के बाद में हमें फ्रॉक के दोनों पल्लों को ऐसे उल्टा करके एक के ऊपर एक रखना है और किनारों से कच्ची सिलाई लगा लेनी है ताकि कपड़ा हिले नहीं। दोनों तरफ कच्ची सिलाई करने के बाद में हमें फ्रॉक पर फिटिंग के लिए निशान लगाना है। फिटिंग करने के लिए हम मेजर टेप को ऐसे चेस्ट लेवल पर रखेंगे और 1.25 इंच यहाँ से और 1.25 इंच दूसरे साइड से निशान लगाएंगे। और सेम हमें वेस्ट लाइन पर भी मार्किंग करनी है। मोस्टली बच्चों के कपड़ों में चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। आप चेस्ट और वेस्ट मार्किंग को ऐसे आपस में मिलाएंगे और वेस्ट लाइन से हमें घेरे की तरफ नीचे क्रॉस में निशान लगाना है। इन्हीं निशानों पर हमें दोनों तरफ फ्रॉक की फिटिंग की सिलाई करनी है। फिटिंग करने के बाद में फ्रॉक को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम इसे नीचे से एक फ्रिल अटैच करने वाले हैं। कपड़ा एक्स्ट्रा बचा था इसलिए मैंने उसमें से 1.5 इंच लंबाई और जितना फ्रॉक का घेरा है उसके डबल मैंने रनिंग में यह पट्टी रेडी कर ली है। पट्टी को रेडी करने के लिए हम पहले किनारे से इसे सिल लेंगे। आप चाहे तो इसे बीडिंग भी कर सकते हैं।
अगर आपको यह फ्रिल उस फ्रॉक में अटैच नहीं करनी है तो आप फ्रॉक को वैसे ही फिनिश कर सकते हैं। बस आपको नीचे से किनारों को हाफ इंच तक फोल्ड करके उसे सिल लेना है। फ्रिल पर चपटी फिटिंग करने के बाद हम इसे फ्रॉक के घेरे पर प्लीट बनाकर अटैच करेंगे। फ्रिल को हमें फ्रॉक के साइड फिटिंग के एक किनारे से प्लीट बनाते हुए अटैच करना है और दूसरे किनारे पर लाकर उसे एंड करना है। ऐसे ही बचे हुए टुकड़ों का यूज़ करके हम बेबी फ्रॉक के नए नए पैटर्न बना सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।